जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है और मानव को ज्ञान नहीं है कि इस जीवन में मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मेरा लक्ष्य है, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये विचारणीय सवाल हैं जो आप सब लोगों को सोचना चाहिए। पुनः पुनः आप सभी को हम याद दिलाते रहते हैं। देखो, खाना पीना, खेलना और वंश वृद्धि करना, बच्चे पैदा करना, धन का संग्रह करना, अपनी भोग विलासता की सामग्रियां इकट्ठा करना, कि यही जीवन है? क्या यही मानव का लक्ष्य है? मेरे प्रेमियों, ये सब तो पशु भी करते हैं, पशु भी भोग भोगते हैं। अगर हम केवल भोगों के लिए पागल बने रहे तो पशु और हम में क्या अंतर होगा, हम में और पशु में क्या भेद होगा। तो मेरे प्रेमियों, मनुष्य का शरीर हमें भोगों के लिए नहीं मिला है, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये मनुष्य का शरीर हमें भगवान ने दिया है। यह जीव अनेक जन्मों में संसार में भ्रमण करता चला आ रहा है। हम कितने लाखों जन्म ले चुके हमें पता नहीं, और सुख दुख दोनों भोगता आ रहा है। पर मेरे प्रेमियों, और योनियों में और मनुष्य योनियों में फ़र्क क्या है कि मनुष्य के अंदर विवेक है, ज्ञान है, और योनियों में नहीं। भगवान कहते हैं कि जितनी भी योनियां हैं उसमें मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और मेरे प्रेमियों, इस शरीर को नौका बताया गया है, और नौका के कर्णधार कौन हैं? सद्गुरुदेव। तो गुरु ही इस नौका को उस भवसागर से पार ले जाते हैं। रामायण में राम जी ने जगत को ज्ञान दिया। भगवान कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। कैसे कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। इस मनुष्य के शरीर के द्वारा हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, पर हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और हम अन्य अन्य कार्यों में लगे रहते हैं। फिर आखिर में क्या होता है मेरे प्रेमियों कि सो परित्र दुख पावे ही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर आखिर में हम भगवान को ही दोष लगा देते हैं कि हमें समय नहीं मिला, हम गृहस्थ में फंस गए, हमारी ये जिम्मेवारी आ गई, हमें वो कष्ट आ गया, हमें वो परेशानी आ गई, इसलिए हम भगवान का नाम नहीं ले पाए। हेलो। तो मेरे प्रेमियों, ये हम जो है भगवान को दोष लगा देते हैं, जो कि गलत है। देवता लोग भी, स्वर्ग में जो देवता हैं वो भी भगवान से याचना करते हैं कि भगवान हमें एक बार मनुष्य बना दें। आप विचार कीजिए, स्वर्ग में देवताओं को सर्व आनंद है, उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक बार मानव बना दें। कितनी बड़ी विशेषता है मानव योनि में। क्योंकि स्वर्ग में जो देवता हैं उन्हें भी फिर वापस आना पड़ता है। छीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनको भी वापस आना पड़ता है, और वो किस योनि में आएंगे इसी को गारंटी नहीं। देवता लोग स्वर्ग में आनंद ले सकते हैं,
पर परमात्मा का नाम नहीं ले सकते। इसीलिए मनुष्य योनि को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये मनुष्य शरीर विषय भोगों के लिए हमें नहीं मिला है, विषय सुख पल मात्र के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं, और अंत में मेरे प्रेमी इसमें दुख ही दुख है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो मनुष्य विषय भोगों में लगा रहता है, वह मेरे प्रेमियों अमृत देकर बदले में विष ले रहा है। तो हमें भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया, भगवान इस जीव पर कृपा करते हैं तो मनुष्य योनि प्राप्त होती है। कि कबहू के कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेतु सनेही। वो भगवान इस जीव पर कृपा करते हैं तब यह मानव का शरीर प्राप्त होता है। कितना महत्वपूर्ण है, और वो भी प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है। तो हम सभी को परम लक्ष्य की ओर चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और इसका ज्ञान मेरे प्रेमियों हमें गुरुजन संत लोग सद्गुरु बताते हैं, वही परमात्मा से मिलाते हैं। अब यहाँ उद्धव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, इस शास्त्र और वेदों में 3 प्रकार की बातें आई हैं। पहला है कि कहीं लिखा है कि भगवान बड़े हैं, कहीं पर लिखा है कि भगवान से भी बड़े गुरु हैं, और कहीं लिखा है कि दोनों बराबर हैं। तो बड़े तो मेरे प्रेमी इसलिए कि पर ब्रह्म हैं, सारी सृष्टि की रचना करते हैं। पर भगवान ने कहीं कहीं पर संतों की गुरु की महिमा अधिक बताई। भगवान कहते हैं कि मोहते संत अधिक कर लेखा, राम ते अधिक राम कर दासा। यहाँ भगवान ने गुरु को अपने से भी बड़ा बना दिया, क्योंकि भगवान अपनी शक्ति अपने भक्त को दे देते हैं, गुरु इसलिए भी बड़ा है। पर हमारा मतलब जो है स्वार्थ, वो गुरु से सिद्ध होता है, क्योंकि गुरु साकार है, परमात्मा मूर्ति रूप में है। हम गुरु से बात कर सकते हैं, हम अपना संशय दूर कर सकते हैं, परम कल्याण का मार्ग पूछ सकते हैं, पर भगवान से कैसे पूछेंगे? इसलिए गुरु को बड़ा बताया गया है। मेरे प्रेमियों में अज्ञानी हैं, हमने आत्मा को देह मान लिया है। ये गुरु ही हमें समझाएगा कि जीव ब्रह्म और माया में क्या भेद है। पर हमारा संबंध स्वार्थ से है, हम स्वार्थी हैं। जहाँ हमारा काम हो वही हमारा प्यारा है, और जहाँ से काम नहीं निकले वो दुश्मन है। और देखा जाए तो जितने भी संसार के हमारे संबंध हैं वो सब स्वार्थ के हैं। अगर आप गहराई से चिंतन करेंगे इस बात पर, तो जो भी संबंध हैं सब स्वार्थ के हैं। चाहे वो पिता पुत्र का है, पति पत्नी का है, भाई बहन का है, सब स्वार्थ के हैं। तो हमारे जो अंतःकरण है, इस स्वार्थ के कारण उसमें गंदगी जमी हुई है, हमारा अंतःकरण मैला हो गया है। और मेरे प्रेमियों, जब हमारे अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो वहाँ पर भगवान नहीं आएंगे। भगवान को अंतःकरण शुद्ध चाहिए। अंतःकरण कौन शुद्ध करेगा? गुरु। आपके अंतःकरण को गुरु शुद्ध करेगा।
कबीर जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से भी ज़्यादा है। गुरु से कोई उर्ण नहीं हो सकता। हरि और गुरु दोनों बराबर हैं, क्योंकि भगवान ने गुरु को वो पावर दी है। भगवान ने गुरु को अपने बराबर बना लिया है वो पावर देकर। इसलिए वेद कहता है कि जैसे भक्ति तुम भगवान के प्रति करो वैसी भक्ति गुरु के प्रति होनी चाहिए। ये वेदों का प्रमाण है। बुद्धि में भेद नहीं आना चाहिए, भगवान और गुरु में अंतर नहीं होना चाहिए। तो एक और भगवान ने उद्धव से कहा कि न भगवान बड़ा है ना महापुरुष बड़ा है और ना दोनों बराबर हैं। गुरु भगवान ही हैं, गुरु को साक्षात भगवान ही मानो, ऐसा भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं। जब जीव शरणागत हो जाता है, जब तक जीव में कर्ता भाव नहीं रहता, तब तक सब कुछ भगवान करेंगे। जब हमारे अंदर कर्ता भाव आता है कि हम कर रहे हैं, तो भगवान नहीं करते। जैसे नवजात बच्चा माँ के शरणागत होता है, वो कुछ नहीं करता, निश्चिंत रहता है, पैखाना पेशाब कुछ नहीं, साफ करे तो माँ करे। और जो जो ये बड़ा होने लगा त्यों त्यों कुछ करने लगा, और जब बहुत बड़ा हो गया तो सब कुछ करने लगा। फिर माँ कुछ नहीं करती। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ करना छोड़ देती है। ऐसे ही मेरे प्रेमियों, जीव जब पूर्ण शरणागत होता है तो भगवान कार्य करता है। जब थोड़ा शरणागत होता है तो कुछ भगवान करता है, कुछ हम करते हैं। और जब हम सब कुछ करते हैं तो भगवान कुछ नहीं करते। भगवान कब करेंगे? जब हम उन्हें पूर्ण सरेंडर कर देंगे, तब भगवान करेंगे। आपको करने की जरूरत है नहीं। भगवान सब कुछ नोट करता है। क्या सोच रहे हैं आप, वो भी भगवान नोट कर रहा है, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। वो जीवों के आइडियाज जो होते हैं, चिंतन होता है, वो भी नोट करते हैं कि कौन आदमी क्या सोच रहा है, और उसका फल देते हैं। तो भगवान की ओर बढ़ना भी हमारा प्रारब्ध है। ये पुण्य कर्मों का फल है जो हम भगवान और गुरु की ओर बढ़ते हैं। बिना प्रारब्ध के, पुण्य कर्मों के बिना ना सदगुरु की शरण में जा सकते हैं। ये भगवत कृपा है, हमारा प्रारब्ध है, पुण्य कर्मों का फल है कि जो आप भगवान की शरण में, गुरु की शरण में, भगवान की सेवा पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे प्रेमियों, मन से सोचना भी अपराध है। थोड़ा भी अपमान न करें, उसमें मनुष्य की बुद्धि न लगाएं, उसके अंदर शरीर को नहीं देखें। तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि गुरु के शरीर को नहीं देखो, उसके अंदर जो तत्व है, जो भगवान की पावर है, उसे देखें। तो गुरुदेव द्वारा जो हमें जन्म मिलता है वो भगवान की प्राप्ति के लिए मिलता है, और माता पिता द्वारा संसार मिलता है। तो माता पिता द्वारा जो हमें जन्म मिलता है उससे संसार की प्राप्ति होती है, और गुरु दीक्षा से जो हमारा पुनर्जन्म हुआ है उससे परमात्मा मिलते हैं। इसलिए गुरु पूजा का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को प्राप्त करना है तो गुरु का आश्रय मेरे प्रेमियों लेना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं। बिना गुरु के आश्रय के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो गुरु वो कड़ी है जीव और ब्रह्म के बीच की, जीव को ब्रह्म से मिलाने की कड़ी गुरु है। उसके बिना जीव ब्रह्म से नहीं मिल सकता। ये सारे शास्त्रों का, वेदों का प्रमाण है।
इसलिए गुरु की महिमा बहुत अधिक बताई गई है।